हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अनमोल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेस मॉडिफायर कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अभी तक तो हम जावा का बेसिक कर रहे थे, अब हम आए हैं कोर जावा पढ़ने। और उसमें हम सीखेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऊप्स इसके क्या फीचर होते हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ऊप्स। तो व्हाट इज ऊप्स, क्या होता है ये? तो ओप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पेन लगा लेते हैं हम। ओप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिस्टम, इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम दैट इज बेस्ड ऑन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ही यही है कि ये ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस पर बेस रहता है। It helps in it helps in organizing program efficiently and solving real world problem। क्या कह रहा है कि it helps in organizing programs efficiently and solving real world problems। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें प्रोसीजरल लैंग्वेज या स्ट्रक्चरल लैंग्वेज पहले भी पता थी, लेकिन उनसे क्या था कि कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा थी। वहाँ पर हम उनके मदद से मतलब कोड हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था, बहुत बड़ा हो जा रहा था, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो उसी को हटाने के लिए हमें कोड छोटा हो जाए, हमारा जो कोड कॉम्प्लेक्सिटी वो रिड्यूज हो, और हमारा जो रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम आ रही थी जिसे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए उप्स के फीचर आए और उप्स कॉन्सेप्ट आया। जावा एक उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यही जो जब उप्स के फीचर आए और ये वर्क करने लगे, तो कोड में क्या हुआ, इसके एडवांटेज क्या हुए कि हम टीम वर्क अच्छा हमारा होने लगा, रीयूजेबिलिटी होने लगी कोड की। और क्या कहते हैं कि इसमें जो हमारा जो टाइम था वो भी बचने लगा, क्योंकि हमें कोड बहुत बड़ा नहीं लिखना पड़ रहा था, और इसके अंदर ऐसे फीचर और मेथड थे तो जिससे हम आसानी से कर पा रहे थे। तो अब हम इसे समझेंगे वन बाय वन करके, हमारे लेक्चर आते रहेंगे ऊप पे। तो अब समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कार है, मोबाइल है, स्टूडेंट है, बैंक अकाउंट है। ये सब ऊप्स के ही एग्जांपल हैं। अब हम इन पर थोड़ा अभी डिटेल में बात करेंगे आगे। अब हम समझते हैं फीचर ऑफ ऊप्स। तो क्या होता है, क्लास क्या होता है, पहले हम बता दें। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि फोर पिलर्स ऑफ ऊप्स। तो फोर पिलर्स ऑफ ऊप्स होते हैं ये, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, ये फोर पिलर होते हैं ओप्स के। और ये क्लास और ऑब्जेक्ट भी इसमें इंक्लूड होता है, लेकिन ये फोर पिलर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन इसके फीचर तो है ही, क्योंकि क्लासेज और ऑब्जेक्ट पर ही अभी देखा डिफिनीशन में बेस है हमारा उप कॉन्सेप्ट। तो क्लासेस क्या होती हैं, तो क्लासेस तो अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में, ऑब्जेक्ट के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन होता है रैपिंग ऑफ डाटा, वेरिएबल, मेथड, फंक्शन, कुछ भी हो सकता है, इनको हम एक सिंगल यूनिट में कर देते हैं, वही है इनकैप्सुलेशन। जैसे कैप्सूल देखा होगा, कैप्सूल में मल्टीपल मतलब मैनी टाइप मैनी टाइप की जो दवाइयाँ होती है उसमें मिक्स होके भरी होती हैं। तो ऐसे ही हम एक सिंगल यूनिट बना देते हैं। तो ऐसे ही हम मेथड, फंक्शन और वेरिएबल्स, डाटा को हम एक सिंगल यूनिट बना देते हैं, वही है इनकैप्सुलेशन। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब ये रहता है कि हमें जैसे किसी की प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर दी ऊपर, हमें दूसरी क्लास में उसकी प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं। या जैसे ऐसे समझो, जैसे पिताजी के पास आपके पिताजी के पास बाइक है, तो उसे बेटा चलाना चाहता है, मतलब चाइल्ड उसका, तो क्या कैसे चला सकता है जब तक उसमें कोई रिलेशन ना हो। तो रिलेशन बताना पड़ेगा कि ये इसका है। तो ऐसे ही पेरेंट चाइल्ड रिलेशन से समझते हैं कि हम उसे एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से इनहेरिट कर देते हैं। तो उसकी जो उसके जो फादर की प्रॉपर्टी है उसे हम यूज कर सकते हैं चाइल्ड वाली क्लास में, बस यही है इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि सेम मेथड होता है बट बिहेवियर डिफरेंट रहता है, इसका बिहेवियर डिफरेंट रहता है। तो यही है पॉलीमॉर्फिज्म। ये टू टाइप्स का होता है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। अब्स्ट्रैक्शन क्या है, अब्स्ट्रैक्शन है हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स शोइंग द फंक्शनैलिटी। हम इसमें हाइड कर देते हैं इसमें इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को अपनी, और फंक्शनैलिटी केवल शो करते हैं। और ये भी बता दें कि अब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन थोड़ा सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड करता है, इनकैप्सुलेशन तो ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें हम प्राइवेट की मतलब प्राइवेट यूज करते हैं और वेरिएबल के साथ। तो ये तो सिक्योरिटी देगा ही, हम आगे समझेंगे अभी। अब समझते हैं क्लास क्या होती हैं। तो आ क्लास
इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट यूज टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझें तो अगर हम बात करें तो आप लोगों ने जैसे कहीं पर मकान बनता है तो उसका नक्शा तैयार किया जाता है। अब नक्शा तैयार कर किया जाता है तो कुछ लोग बैठते हैं वहाँ पे, क्या देखते हैं कि यहाँ पर किचन होना चाहिए, यहाँ पर बाथरूम होना चाहिए, यहाँ पर बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पर गैलरी होनी चाहिए निकलने के लिए, यहाँ पर मेन गेट होना चाहिए। तो हम लोगों ने एक नक्शा तैयार कर लिया। ऐसे ही क्या होता है, क्लास के अंदर हम एक लॉजिक तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो मेमोरी नहीं लेता है, स्पेस नहीं ऑक्यूपाइड करता है, क्योंकि अभी तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ ना, उस पे हम मेमोरी तो थोड़ी नहीं लिए, वो तो एक नक्शा तैयार कर लिए हम, नक्शा तैयार कर लिए कोई कहीं जगह का, तो लेकिन हम उस पे कुछ कर थोड़ी नहीं लिए, तो वो मेमोरी नहीं ऑक्यूपाइड करता है जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो रियल वर्ल्ड एंटिटी अभी हम समझेंगे। तो पहले देखो इसके एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे बिल्डिंग का नक्शा। तो यहाँ पर ये अलग अलग है। बिल्डिंग का नक्शा तो जैसे एक क्लास हो गई, कार का डिजाइन ये भी एक क्लास समझ लो। इसका सिंटेक्स ये रहता है कि हम क्लास लिखते हैं, ये हमें बताता है कि हम क्लास की बात कर रहे हैं। ये पहले से प्री डिफाइन की वर्ड है जावा में, क्लास मतलब डिफाइन है ये। और स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, ये क्लास नेम है, और ये हमारे दो ब्रेसेज है, इनके अंदर हम अपना लॉजिक लिखते हैं और ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इनको समझते हैं थोड़ा। देखो, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास। अब यही बात कर रहा है कि जैसे हमने नक्शा तो तैयार कर लिया, वहां पर ईंट गारा का काम करेंगे और मकान बना देंगे। तो वहां पर हमने पहले बताया कि बेडरूम यहाँ था, बाथरूम यहाँ पर था और किचन यहाँ पर था। तो देखा, जब हम उसका इंस्टांस बना दिए उस क्लास का, तो वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी हो गई। क्या कह रहा है कि इट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर। तो उसका बिहेवियर हो गया। तो वहां पर बेडरूम हो गया, उसमें कोई जाके किचन में जाके कोई खाना बनाता है, बेडरूम में जाके सोता है, लेटता है, बाथरूम जाता है, तो वहां पर उसका कुछ अलग हो गया। तो कह रहा है स्टेट एंड बिहेवियर। तो हम अभी बात करते हैं इसकी, एक हम आपको एक एग्जांपल से समझाएंगे। अभी तक हम तो बनाते वही थे, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऑब्जेक्ट हम बात करते हैं, लेकिन ये बात बताई तभी थी, लेकिन और हम इसको डिटेल में समझेंगे। देखो रियल कार, अभी देखो रियल, अभी कार का डिजाइन था तब एक वो क्लास थी, लेकिन अगर रियल कार बन गई तो वो हो गई एक ऑब्जेक्ट। रियल स्टूडेंट, ये जब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम न्यू कीवर्ड की वजह से हम उसको बनाते हैं तो ये हीप एरिया में मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है। तब जो क्लास में हमने लॉजिक डिफाइन किया है तब वो मेमोरी ऑक्यूपाइड कर पाता है। तो अभी हम देखेंगे कैसे मेमोरी ऑक्यूपाइड कर पाती है। ऐसे तो बता दिया कि क्लास मेमोरी ऑक्यूपाइड नहीं करती है, तो हम कैसे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखो, हम अब पहले क्लास का नेम लिखेंगे, क्लास का नेम, फिर हम कोई रेफरेंस वेरिएबल ले लेंगे, कोई जरूरी नहीं है ऐसे होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ए टू जेड। इक्वल लगाएंगे, न्यू कीवर्ड लेंगे, न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम यहाँ पर फिर क्लास नेम और पैरेंथेसिस लगा देंगे, सेमी कॉलम से टर्मिनेट कर देंगे। तो हम लोग क्या करें अब, समझते हैं एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पर पूरी कंप्लीट जावा ट्यूटोरियल इन हिंदी कोर जावा की पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ उसे एक्सेस कीजिए और दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, जिससे हमारा भी वीडियो बनाने का थोड़ा साहस इंक्रीज हो, और कमेंट भी कीजिएगा। तो हम लोग अब समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम रखते हैं स्टूडेंट। तो देखो हमारी क्लास बन गई। तो हम लोग क्या करेंगे, वो ब्रेसेस लग गए थे एक्स्ट्रा, तो हम लोग अब कुछ मेथड यहाँ पर डिफाइन करेंगे, कुछ लॉजिक यहाँ पर बनाएंगे और उसको ऑब्जेक्ट बना के हम आपको दिखाएंगे। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया इंट रोल नंबर इक्वल 15 कर देते हैं। फिर हमने यहाँ पर रोल नंबर दे दिया। रोल नंबर के बाद हम स्टूडेंट की एज कुछ भी डिफाइन कर देते हैं, जैसे मान लो एज डिफाइन कर दिया इक्वल 18। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक मेन मेथड, सॉरी एक मेथड बना लेते हैं पहले। तो मेथड का नाम रखते हैं, ऐसे डिस्प लिख दिया, और मेथड के अंदर हम इसको एक्सेस करेंगे, साउथ रोल नंबर को एक्सेस करेंगे। रोल नंबर को एक्सेस करने के बाद हम पहले फिर एज को की एक्सेस करेंगे। एज को एक्सेस कर लिए, यहाँ पर हम इक्वल बोले थे, 15 दे सकते हैं। रोल नंबर उसका 15 है। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन मेथड बनाएंगे psvm, और देखेंगे कैसे मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है ये। तो स्टूडेंट, फिर हम रेफरेंस वेरिएबल या कुछ भी ले सकते हो ए टू जेड,
इक्वल न्यू कीवर्ड, फिर हम स्टूडेंट क्लास नेम मतलब, फिर पैरेंथेसिस, फिर सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिए। अब हम उसको कॉल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हुआ क्या, ऐसा हुआ कि देखो हम इसको कॉल तो कर दिए, तो अब मेमोरी ऑक्यूपाइड कर लिया। देखो हम इसे रन करा के देखते हैं, तो 15 और 18 आ गया हमारा, प्रिंट हो गया। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट ना बनाएं और इसको हम कमेंट कर दिए, तो अब देखते हैं रन करा के क्या आता है हमारा। तो देखो यहाँ पर कोई मेमोरी ऑक्यूपाइड नहीं है, सब स्पेस आया। तो इसका मतलब यही है कि जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं या जब तक हम कोई मकान नहीं बनाते हैं, तब तक उसमें कोई मेमोरी नहीं लेता है। नक्शा क्या है, नक्शा तो नक्शा डिजाइन या कुछ भी हो सकता है, वो कोई मेमोरी थोड़ी ना लेगा। तो यही था इसका मतलब समझाने का, कि क्लास इज अ ब्लू प्रिंट या टेम्पलेट होता है, या समझ लो नक्शा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इज रियल वर्ल्ड एंटिटी कह सकते हो इसके, या कह सकते हो कि जो बन के तैयार हो गया हमारा मकान, उसी को हम कह सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट करता है। तो हमने आज उप कॉन्सेप्ट में क्लासेस और ऑब्जेक्ट को पढ़ा, और अब हमारा लेक्चर अगला होने वाला है कंस्ट्रक्टर पर। तो हम उसमें कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे क्या होते हैं, और वन बाय वन करके हम इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और अब्स्ट्रक्शन पढ़ेंगे। और ऐसे ही हमारी जावा सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कराइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।